नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले हम खबर लेकर आए हैं केरल से, जहां केरल सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर के रेट से स्पेशल सेस लगाने का ऐलान किया है। केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने इस साल का बजट पेश करते हुए केरल विधानसभा में शुक्रवार को यह ऐलान किया और इसके साथ ही इस फैसले का राजनीतिक विरोध और इसके रोल बैक की मांग भी तेजी से उठ रही है। देखते हैं रिपोर्ट। देश ने पिछले साल दिसंबर 2022 तक महंगाई की मार झेली। अब जब महंगाई दर दिसंबर 2022 से आरबीआई के टॉलरेंस लेवल बैंड 6% के नीचे है, तो केरल के वित्त मंत्री ने केरल विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए शुक्रवार को पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर की दर से विशेष सेस लगाने का ऐलान कर दिया। केरल के वित्त मंत्री ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से स्पेशल सेस लगाने का ऐलान करते हुए कहा, इससे राजस्व को करीब 750 करोड़ की अतिरिक्त कमाई होगी, जिसका इस्तेमाल सोशल सिक्योरिटी सीड फंड के लिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने एनडीटीवी को बताया कि केंद्र सरकार महंगाई को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में केरल सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने का फैसला ये दिखाता है कि उनका एजेंडा कितना खोखला है। आपको लगता है रोल बैक करना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को ये डिसीजन को? बिल्कुल, ये इसके खिलाफ पूरी केरल के जनता का जो आक्रोश है वो आने वाले दिनों में दिखेगा। प्रदेश का राज्य का जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको मैनेज करने में वो पूरी तरह फेल हो गया है। अगर भारत सरकार केरल को जीएसटी से जुड़ी उसकी हिस्सेदारी का बकाया फंड जारी कर दे तो हम आम लोगों को राहत देने के बारे में जरूर सोचेंगे। इस फैसले के महंगाई पर पड़ने वाले असर को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई जा रही है। राज्य सरकारों की उनकी खुद की वित्तीय स्थिति कितनी खराब है और उसके पश्चात भी जहां पर अगर उनको रेवेन्यूज उठाने हैं तो रेवेन्यूज उठाने चाहिए समाज के जो सबसे धनी हैं उस वर्ग से। सरकार के पास पैसे नहीं होती तो गरीब के सामान पर जीएसटी लगाकर, गरीब और मध्यम वर्ग के पेट्रोल और डीजल के खर्च पर सेस लगाकर उनसे पैसे उठाकर वो अमीरों को रिहाई देती है। जाहिर है केरल सरकार के प्रस्ताव ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर फिर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। संसद के भीतर जायके की अगर हम बात करें, जहां एक तरफ हंगामेदार जायका लगातार बना रहता है, हंगामा चलता रहता है, वहीं वहां की जो कैंटीन है उसके जायके में जरूर थोड़ा बदलाव आया है। यहां कैंटीन में मेन्यू में अब मोटे अनाज से बने पकवान भी शामिल कर लिए गए हैं। अब संसद की कैंटीन में ज्वार से लेकर रागी तक के लड्डू मिलेंगे। देखते हैं रिपोर्ट। संसद भवन की कैंटीन में कई नए आइटम जुड़ गए हैं। मेनू में बाजरे का राब, रागी डोसा, ज्वार की सब्जी के उपमा से लेकर बाजरे की खिचड़ी तक है। मक्के की रोटी भी है और सरसों का साग भी। मेनू को इस तरह तैयार किया गया है कि इसमें देश की पाक विविधता भी दिखे और मोटे अनाज की अहमियत भी। याद कर सकते हैं कि सरकार ने 2023 को मोटे अनाज का साल घोषित किया है। देखिए, ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है मिलेट्स का, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है और मोटा अनाज स्वास्थ्यवर्धक होता है, बहुत सारी जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों से हमें दूर रखता है। और हम सभी सांसद जब सत्र के बीच में चाय कॉफ़ी या कुछ थोड़ा सा जलपान करने के लिए सेंट्रल हॉल में आते हैं, तो मुझे प्रसन्नता है कि अब हमारी थाली में या हमारे पास एक ऑप्शन के रूप में मोटे अनाज के पकवान और व्यंजन भी होंगे, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है मोटे अनाज खाना भी चाहिए और इससे लोगों को प्रेरणा भी मिलती है कि अगर संसद में इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं तो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं जो पहले इसको सोचते थे ये तो गंवाई चीज़ें हैं, नहीं खाना चाहिए, लेकिन उन्हें भी बहुत ही प्रेरणा मिलेगी। ये तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब सब सांसद लोग फिट और रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इस मोटे अनाज के बस दिखावटी व्यंजन है। स्टार्टर में ही आपको बाजरे का राब, रागी मटर का शोरबा मिलेगा, साथ ही प्याज बाजरे की मठिया, रागी रवा इडली सांबर
और शाही बाजरे की टिक्की और जवार का उपमा मिलेगा और अंत में डेजर्ट के तौर पर केसर खीर और रागी अखरोट के लड्डू भी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि मोटे अनाज को हम बढ़ावा देंगे तो उससे बल मिलता है। गरीबों को इससे फायदा हुआ, किसानों को, छोटे किसानों को बहुत लाभ होने वाला इससे, और पूरे देश के स्तर पर और दुनिया के स्तर पर इसको फैलाने का भी हमारी भारत की सरकार ने प्रयास किया है। ये बिल्कुल ही स्वागत योग्य कदम है। संसद में कैंटीन की ये बदली हुई सूरत सबको लुभा रही है। सब मान रहे हैं कि इसमें विविधता का भी ख्याल है, सेहत का भी और स्वाद का भी। तो अब आप जब संसद की कैंटीन में खाएं तो एक बार मोटे अनाज से बने व्यंजन जरूर खाइए। हो सकता है थोड़े अलग दिखें, लेकिन यकीन मानिए ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छे ही होंगे। हमारे गांव, किसान और खेती के लिए उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस साल को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। बजट के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में इसे श्री अन्न कहा और इसके उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। देश में कई थालियों में ये मोटे अनाज गायब होने लगे थे, लेकिन ढिंडोरी जिले की लहरीबाई जैसे लोगों की बदौलत इसकी कई किस्में संरक्षित है। ये और बात है कि लहरीबाई के इस खजाने को बचाने के लिए खुद इसे सरकारी संरक्षण की जरूरत है। मढ़िया, सलहार, साभा, कुट्टू, चीना, कोदो कुट की रागी तो हैं ही। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के सिलपिडी गांव में 27 साल की लहरीबाई के पास ये खजाना है। मोटे अनाज के ऐसे बीज जिनके नाम थाली तो क्या लोगों की जुबान और खेतों से भी गायब हैं। 2 कमरे के घर में एक कमरे में बीजों को इस तरह सहेज कर रखा गया है जैसे किसी बैंक में खजाना। ये लहरीबाई का बीज बैंक है। हमारी दादी का है हमारी दादी लोग पहले इसको खाकर स्वस्थ रहें, जीवित रहे, लेकिन अब ये खाने से गायब होने लगा है। मुझे इसके बारे में बताया गया तो मैंने इसको संजोया। इसमें सलहार, सीखियां, सवा, कटकी, डोंगर, कुट्टी है। कटकी कांग, भुरसा कांग, डोंगर कुटकी। लहरीबाई अपने जीवन भर की कमाई को इलाके में बांट रही हैं ताकि मोटे अनाज की खेती की ओर किसान लौटे। हालांकि टूटा घर, बुजुर्ग माँ बाप की वजह से उन्होंने शादी नहीं की। गांव में पानी की किल्लत है, शिकायत है, लेकिन हौसले में कमी नहीं। आवास घलाने को मिल है, पक्की आवास और फिर मेड़ बंधा। पक्का आवास, गैस सिलेंडर मिला है, लेकिन पैसा नहीं है। पानी के लिए पहाड़ के नीचे जाते हैं, लेकिन लेट हो जाता है खाना बनाने में। तुम हाले फिर घर बना के खाना वाना बनाता, लेट भी लगता है, पानी ढुआई भी। कांग्रेस को लगता है ये अनदेखी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कभी हितग्राहियों को भी दफ्तर तक जाना होगा। श्री अन्न योजना और वेयर हाउसिंग को जोड़ना चाह रहे हैं आप, बहुत अच्छा आपका सुझाव है, लेकिन ये योजनाओं के लिए हमको दफ्तरों तक भी जाना पड़ता है। ये कह रहा हूँ, ये वैसी योजना नहीं है। प्रधानमंत्री आवास में हम घर घर सर्वे करते हैं। अभी विकास यात्रा शुरू होगी, तो विकास यात्रा के दौरान जिनको नहीं मिले और पात्र लोग हैं, हम उनकी सूचियाँ पॉलिटिकली भी बनाएंगे और उनके नाम जुड़वाएंगे। तो कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं इंडिविजुअल सेंट्रिक जो होती हैं, उसमें तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल और सोशल मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन जो व्यावसायिक उपलब्धता है योजनाओं की, सहायताओं की, उसके लिए मुझे लगता है हमको भी जागृत होना थोड़ा जरूरी है। आदिवासी समाज में इस तरह के बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे जहां वो अपने समाज के लिए और लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, पर जब वो लंबे समय तक संघर्ष करते रहते हैं और सरकार उसको दरकिनार कर देती है, नज़रअंदाज कर देती है, उसके बाद वो भी काम करने की इच्छा उनमें खत्म हो जाती है। मोटे अनाज के उत्पादन में देश में छत्तीसगढ़ अव्वल है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। सरकार बाजरा, ज्वार तो फिर भी समर्थन मूल्य पर खरीद रही है, लेकिन बाकी के मोटे अनाज के सवाल पर वो चुप्पी साध लेती है। मिलेट्स को बढ़ावा देंगे और मध्य प्रदेश में अभी भी मिलेट्स से कई उत्पाद तैयार। आप जानते हैं डिंडोरी में भी बहुत पहले हमने कोदो और कुटकी की प्रोसेसिंग हमारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही करवाना प्रारंभ कर दी थी। एमएसपी देंगे क्या? अभी तो मिलेट्स को बढ़ावा देंगे। मोटा अनाज कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे खनिजों के अलावा प्रोटीन और फाइबर में भी समृद्ध होता है। इसमें पानी की जरूरत भी बेहद कम होती है।
ऐसे सुपर फूड के लिए लहरी बाई जैसी सुपर वुमन को एक सलामी तो बनती है। लहरी बाई जब बचपन में मोटे अनाज यानी कोदो, कुटकी, रागी वगैरह के बीज इकट्ठा करती थी तो उनके अपने बैगा समुदाय में उनकी संगी सहेलियां उनका मजाक उड़ाया करती थीं, लेकिन आज वो अपने इलाके में और पूरे प्रदेश में एक जाना पहचाना नाम है। उम्मीद करते हैं इस नाम को देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान और उसके अनुरूप सम्मान भी मिले। डिंडोरी से अपने सहयोगी डेविड सूर्या और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।